हेलो फ्रेंड्स। अगर आपके दांत नहीं हैं और आप दांत लगवाने की सोच रहे हैं या किसी जानने वाले के आपके दांत लगवाने हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। और मैं इसमें कौन कौन से तरीके से दांत लगाए जाते हैं, इसमें 3 तरीके से दांत लगाए जाते हैं और वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या कास्ट है, क्या तरीका है, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर आप चैनल में अभी नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले आपको उनकी जानकारी हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी नॉलेज हो सके कि आप दांत लगवाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेट पता चल जाएंगी कि ये तरीके होते हैं और ऐसे ऐसे दांत लगाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो दांत लगाने के मुख्य तरीके हैं वो 3 तरीके हैं। एक निकालने लगाने वाला होता है, फिक्स वाला होता है और उसके बाद एक इम्प्लांट आता है। तो जो निकालने लगाने वाले दांत होते हैं उनको हम रिमूवेबल पार्शियल डेंचर कहते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रिमूवेबल मतलब निकालने वाला, पार्शियल मतलब कुछ दांत नहीं है आपके तो हमको उनको लगाना है, तो वो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर हो गया। ये जो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर होते हैं ये क्या होते हैं कि ये आरपीडी भी बोलते हैं शॉर्ट में, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। तो ये टिश्यू के ऊपर रखे होते हैं, मसूड़े के ऊपर इनको फिर रखते हैं और जो अगल बगल के दांत हैं आपसे उनसे सपोर्ट लेते हैं। और अगर ज़रूरत हुई तो हमें उसमें वायर भी लगाना पड़ता है उसमें सपोर्ट देने के लिए, ताकि ये थोड़ा-सा फिक्स रहे, मतलब बिल्कुल लूज़ ना रहे कि जब भी आप कुल्ला करें या ब्रश करें तो ये निकल जाए। तो ये उसपे रखे रहते हैं और डेली इनको आपको पर डे साफ़ करना होता है। तो ये रिमूवल पार्शियल डेंचर होता है। जिसके पूरे दाँत लगने हैं, जैसे बत्तीसी आपने सुना होगा, वो भी इसी कैटेगरी में आती है। पूरी बस उसमें की पूरी बत्तीसी बनती है, वो भी आपको डेली निकाल कर के साफ़ करनी होती है। और जो नेक्स्ट तरीका है वो फिक्स पार्शियल डेंचर होता है, मतलब फिक्स पार्शियल मतलब कि फिक्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे आपके एक दाँत नहीं है तो हमें 2 अगल-बगल के दाँतों को थोड़ा-सा छोटा करेंगे, उनसे सपोर्ट लेंगे और उनके साथ ब्रिज बना देंगे। आपने ब्रिज का नाम कॉमनली सुना होगा, तो उससे तो फिक्स हो जाता है। अगर मल्टीपल्स हैं तो भी इस टेक्नीक से लग जाएँगे, उसमें हमें सपोर्ट बढ़ाने पड़ते हैं। अब उसमें कैप जो दाँत लगाएँगे फिक्स वाले वो कई तरीके के होते हैं, अभी हम उसके बाद में बात करेंगे कौन-कौन से तरीके हैं और उनका क्या खर्चा आता है। तो इस तरीके से ये फिक्स पार्शियल होते हैं और अगल-बगल के दाँतों को छोटा करके उन्हें फिक्स कर देते हैं। इनको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल आपको नेचुरल दाँतों की तरह फ़ील आएगी और आप इनसे कुछ भी खा भी सकते हैं। बस आपको ब्रश करना है, दोनों टाइम केयर करना है और बीच-बीच में इनको चेकअप कराते रहना है। और अगर जैसे 1 दाँत नहीं है तो आपके उसके लिए 3 का ब्रिज बनाना पड़ेगा, 2 नहीं है तो 4 का बनेगा, 3 नहीं है तो 5 का, या कभी-कभी हमें सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम 6 का भी ब्रिज बना देते हैं। तो इस तरीके से ये लगाया जाता है, जैसे कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं। और इसके बाद जो अगला लेटेस्ट तरीका आता है, अगर मान लीजिए दाँत नहीं है, तो आप फिक्स लगवाना चाहते हैं, पूरे दाँत नहीं है या 1 नहीं है, 2 नहीं, 3 नहीं, तो उसके लिए इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट क्या होता है, एक टाइटेनियम का मटीरियल होता है, छोटा-सा स्क्रू होता है जो बोन में डाल दिया जाता है और उसके बाद जब वो 3 महीने में बोन से इंटीग्रेट हो जाता है, फिर उसके ऊपर उसमें फिक्स दाँत लगाते हैं। तो इसमें ये है कि जैसे 1 दाँत नहीं है तो 1 इम्प्लांट डाल कर के उसके ऊपर लगा देंगे। अगर आपको 2 दाँत नहीं है, 3 दाँत नहीं है, तो उसे ऐसा नहीं कि 3 दाँत नहीं तो आपको 3 इम्प्लांट लगवाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें ये होता है कि हमने 2 इम्प्लांट डाल दिए किनारे-किनारे और उसके साथ ब्रिज बना देते हैं। और अगर आपकी पूरी बत्तीसी भी लगनी है, तो वो भी आपकी इसी फिक्स तरीके से लग जाती है। जैसे ऊपर के 6 इम्प्लांट डाल कर के, नीचे 6 इम्प्लांट डाल कर के पूरी आपकी फिक्स बत्तीसी लग जाएगी। आप उससे कुछ भी खा भी सकते हैं, ना आपको निकालने लगाने का झंझट है और ना ही उसको कोई इसमें प्रॉब्लम आती, बस बीच-बीच में रूटीन चेकअप कराना रहता है। थोड़े से उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं, जैसे कुछ टाइप के पेशेंट होते हैं उसमें रिकमेंडेड नहीं होता है, लेकिन ये सबसे अच्छी और लेटेस्ट टेक्नीक होती है। इसमें सबसे मेन एडवांटेज ये है कि हमें अगल-बगल के दाँतों को छोटा नहीं करना होता है। अदरवाइज़ अगर हम फिक्स दाँत लगवाते हैं, जो ब्रिज लगवाते हैं, उसमें अगल-बगल के दाँतों को थोड़ा-सा छोटा करते हैं, ग्राइंड करते हैं, तब उसपे कैप लगाते हैं। इसमें क्या, हम एक इंडिविजुअल दाँत लगा रहे होते हैं, तो अगल-बगल के दाँतों से हमें कोई लेना-देना नहीं होता है। तो ये 3 मुख्य तरीके हो गए, रिमूवल पार्शियल डेंचर, फिक्स पार्शियल डेंचर जिसको आप ब्रिज भी बोल सकते हैं, और उसके बाद इम्प्लांट आता है। ये मैंने आपको बताया कि कैसे लगाए जाते हैं। इसके बाद अब इनकी कास्ट की बात आती है। तो जो रिमूवल पार्शियल डेंचर होता है, उसकी कास्ट देखिए, जो भी जितने भी तीनों तरह के मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी जो कास्टिंग है, वो आपके एरिया के हिसाब से हो सकती है, डेंटिस्ट के हिसाब से हो सकती है, या वो कौन से मटीरियल और टेक्नीक यूज़ कर रहे हैं, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो एक आपको ये अप्रॉक्सिमेट मोटा-मोटा मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इतना चार्जेज़ हो सकता है। कहीं पे आपको उससे कम में भी लग सकता है, कहीं पे उससे थोड़ा-सा चार्ज आपका ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये एक मोटा-मोटे आइडिया के लिए है आपको कि एक अप्रॉक्सिमेट कितना लगेगा, प्लस थोड़ा बहुत क्वालिटी के हिसाब से या डेंटिस्ट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से चार्जेज़ उसके चेंज हो सकते हैं।
तो जो रिमूवल पार्शियल डेंचर होता है उसमें एक दांत 500 का भी लग जाएगा और 600 का, या बहुत अच्छा अगर कॉस्मो कंपनी वगैरह के आइवोक्लोर के दांत लगवाते हैं तो उसमें 1000 रुपये का भी एक दांत लगता है। इसमें एक फ्लेक्सिबल वाला भी आता है, फ्लेक्सिबल आरपीडी भी बनती है, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहती है। इसके बाद आता है आपका ब्रिज का, जो फिक्स पार्शियल होते हैं, पीएफएम इसमें लगते हैं। उसमें भी जैसे मेटल का अगर लगवाते हैं तो आप सस्ता आता है, मेटल का एक सिंगल यूनिट 2000 का लग जाएगा। तो और अगर आप उसमें सिरेमिक का लगवाते हैं तो एक दांत जैसे 2500 का, तो उसमें 3 का ब्रिज बनेगा, तो उसमें आपका 3 का खर्चा आएगा, मतलब 7500 रुपये एक दांत लगवाने का खर्चा आएगा नॉर्मल पीएफएम का। फिर अगर आप उस पर डीएमएलएस वाली क्वालिटी का लगवाते हैं या जिरकोनिया क्वालिटी लगवाते हैं तो उसके हिसाब से चार्जेस चेंज हो जाते हैं। जिरकोनिया है जैसे 5 से 6000 के बीच में अच्छा लग जाता है, जिसमें कि आपको 5 साल की वारंटी भी मिलती है। तो इस तरीके से ये वाले होते हैं। और इसके बाद आता है इम्प्लांट का। जो इम्प्लांट वाला होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का है, उसके हिसाब से इम्प्लांट प्लस आप उसके ऊपर कौन सी कैप लगवा रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेट एक दांत लगवाने में इम्प्लांट वाले में आपका खर्चा 20 से 25,000 रुपये आता है। 20-22,000 रुपये इम्प्लांट का, प्लस इसके ऊपर कौन सी कैप लगाई जा रही है, मेटल सिरेमिक लगा रहे हैं या जिरकोनिया लगा रहे हैं, उसके हिसाब से उसके चार्जेज आते हैं। और अगर आप ब्रिज लगवा रहे हैं, मान लीजिए 3 दांत नहीं है, 3 आपको लगवाने हैं, तो फिर आपको वहाँ पे 2 इम्प्लांट देने पड़ेंगे। 2 इम्प्लांट के साथ ब्रिज बनेगा, तो 2 इम्प्लांट का खर्चा प्लस एक जो बीच में दांत का लगेगा उसका खर्चा आएगा। सारी चीज़ें आपको बताई हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप करके और भी आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि उनके भी नॉलेज बढ़ सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।